कम्युनियन भी है। क्या है? या प्रभु भोज कहेंगे इसको। हालेलुया। क्या कहेंगे? प्रभु भोज। यानी कि जो प्रभु ने भोज करवाया था अपने चेलों को। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। और कितने लोग तैयार हैं प्रभु भोज लेने के लिए। अभी हम कहते हैं कि मेरे सोच पवित्र कर दे, मेरे ख्याल पवित्र कर दे। हम पवित्र वस्तु को खाने जा रहे हैं, पवित्र वस्तु को लेने जा रहे हैं। हालेलुया। और सचमुच हम उसके लिए रेडी होने बहुत जरूरी है। आमीन। उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सचमुच एक आत्मिक काम को करने जा रहे तो आत्मा से भरे होना हमें बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद। प्रभु का दास कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाओ। आमीन। प्रभु यीशु के डील डॉल में। डील डॉल का मतलब क्या है? उसकी बॉडी में। हालेलुया। उसकी बॉडी में बढ़ते जाओ, उसकी बॉडी में ग्रो होते जाओ। हालेलुया। और सचमुच जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु की बॉडी को खाते हैं। किस चीज को खाते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह की देह को। हालेलुया। उसकी देह को खाते हैं, उसकी देह को अपने अंदर ले लेते हैं, तो सचमुच हम उसकी बॉडी में बढ़ते हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे मेरे साथ। प्रभु यीशु का महान आदेश या महान आज्ञा इसको कहा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 19 और 18, 19, 20 वचन पढ़ेंगे हम। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। यहां पर यू लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की खुशी है? क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति किसी और जगह जा रहा है और अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आमीन। तो क्या वो दूसरी जगह से आशीष प्राप्त कर सकेगा? क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। आमीन। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सी जगहों में जा रहे हैं छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए, पर अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आमीन। अधिकार यीशु मसीह के पास है और यीशु मसीह के सिवा कोई और दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। सारा अधिकार का मतलब सारा ही। आमीन। थोड़ा बहुत नहीं। हालेलुया। सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोग जो जगह जगह जा रहे हैं अपने छुटकारे के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, उनको जाकर बताओ कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। आमीन। जहां तुम जा रहे हो वहां पर छुटकारा नहीं है। हालेलुया। जहां तुम घूम रहे हो वहां छुटकारा नहीं है, छुटकारा यीशु मसीह के पास है। आमीन। और यीशु मसीह के पास कहां से आया है? यीशु मसीह ने लिया है किसी से। आमीन। हम पिछले दिनों मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़ रहे थे। प्रभु यीशु की परीक्षा का समय। आइए फिर से निकालेंगे 4 अध्याय। तब यीशु ने जंगल तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किससे परीक्षा हो? इब्लीस। इब्लीस का मतलब क्या होता है? बोलो। शैतान। शैतान का ही नाम इब्लीस है। और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। हम रोजे के दिनों में चल रहे हैं। ये 40 दिन का समय उसी दिन को याद करके रखा गया है जब यीशु मसीह 40 दिन भूखे थे। और परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसा जवाब दिया? आमीन। हालेलुया। और उसके बाद 8 वचन से पढ़ेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा है शैतान? ऊंचे पर्वत पर ले गया और ऊंचे पर्वत पर ले जाके क्या दिखाता है? जगत के सारा राज्य और उसका वैभव दिखाता है। हालेलुया। और क्या कहता है? यदि तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। आमीन। हे शैतान दूर हो जा। और यहां पर बताता है ये वचन कि शैतान के पास जगत का राज्य है, जगत की चीजें उसके पास हैं। आप देखेंगे दुष्ट लोगों के पास ज्यादा अच्छी वस्तुएं होंगी आपसे, दुष्ट लोग ज्यादा अच्छे से रह रहे होंगे आपसे। हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है? वो कहां से आई है? वो उनके पिता से आई है। हालेलुया। वो ऐसी चीजों को लालच देके लोगों को फंसाता है, भरमाता है। पर यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने वो राज्य उससे छीन लिया है। आमीन। हालेलुया। ये राज्य उससे छीन गया है, ये राज्य उसका नहीं है अब। आमीन। पर यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि अगर आज हमारे पास इतनी ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह हमें बुरी चीजों से बचाना चाहता है। मैं कल भी आपको सिखा रहा था वचन में कि परमेश्वर ने हमें सब चीजों की चॉइस करने का वरदान दिया है। आमीन। अच्छे और बुरे की चॉइस करने का वरदान दिया है। अच्छी चीजें हम लेंगे, ये परमेश्वर को खुश करती है। आमीन। बुरी चीजें जब हम लेते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हमारा नुकसान नहीं देख सकते। आमीन। बुरी चीज आप लोगे, बुरी चीज लेने से क्या होगा? आपको समस्या होगी। आपके पास चॉइस तो है कि आप अच्छी या बुरी चीज में चुनाव कर सकते हैं, पर उसके नतीजे आपको भोगने पड़ेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छी चीजों के नतीजे भोगें। आमीन। बुरी चीजों के नतीजे ना भोगें, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास बुरी चीजें ना हो। अब बहुत सारा धन संपत्ति होना कोई बुरी बात है? बताओ। हालेलुया। हम दूर से देखकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, पर जब हमारे पास होता है ये बहुत बुरा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम उससे प्रेम कर बैठते हैं। हालेलुया। हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, और धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। अब बताओ फिर धन संपत्ति होना अच्छी बात है, बुरी बात है? हालेलुया। दूर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चमक धमक है। हालेलुया। पर यदि हम जिसके पास होगा उसके जीवन को देखेंगे तो वो उससे प्रेम करता होता है। हालेलुया। और जो प्रेम करता है तो फिर उसके पास वो उसके लिए सबसे बड़ी बुराई बन जाता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि धन बुरी चीज नहीं है, पर धन का लोभ बुरी चीज है। और कहीं जब तक हम इस चीज में तैयार नहीं हो जाते, हम इस चीज के लिए परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर हमें अपने बच्चों को ये वस्तुएं देना नहीं चाहते। इसीलिए प्रभु के लोग थोड़े अभी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। आमीन। हालेलुया। आप धन से प्रेम करना छोड़ दो, धन आपके पास भर जाएगा। आमीन। हालेलुया। धन से प्रेम करना छोड़ दो, देखो धन ही धन हो जाएगा। हालेलुया। धन से प्रेम करना छोड़े। आमीन। और वो कैसे होगा? पर पर के दान दशमांश दे। आमीन। चर्च में प्रभु के कामों के लिए अपने भाई बहनों की सहायता करें, देखो कैसे धन ही धन हो जाएगा। आमीन। पर दें क्यों? हमें प्रेम है उससे। हालेलुया। प्रेम है उससे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए प्रभु अपने लोगों को धन नहीं देता, क्योंकि प्रभु को पता है ये बच्चे हैं, ये नादान हैं, इनको दे दिया ये तो मुझे भी छोड़ देंगे, अपने लोगों को भी छोड़ देंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु नहीं देने जा रहे। आमीन। राज्य किसके पास है? अभी यीशु मसीह के पास है। कहीं यीशु मसीह के पास है? किसके पास है? पहले किसके पास था? शैतान के पास था। शैतान जिसे चाहता देता था। प्रभु यीशु के सामने भी ऑफर किया कि ये सारा राज्य मुझे दिया गया है, सारा वैभव मुझे दिया गया है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तुझे दे दूंगा फ्री में। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। आमीन। पर ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास भी शैतान जाता है, तुम ये करो, मैं तुम्हें आइडियाज दूंगा, तुम धनी हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, और लोगों के पास आ भी जाता है, पर उनसे बहुत सारी वसूली भी शैतान बाद में करता ही है। हालेलुया। बहुत सारी वसूली उनसे करता है, बहुत सारी चीजें उनसे लेता भी है शैतान। ऐसा नहीं है कि बस जो लोग धनी हैं और दुष्ट हैं फिर भी मजे कर रहे हैं, नहीं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हालेलुया। आप धन्यवाद करें प्रभु का। बेशक आज आपके पास कम धन हो, कम संपत्ति हो, पर फिर भी आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। सुख की नींद ले पा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और प्रभु आपको ऐसा नहीं कि प्रभु यही रखना चाहता, प्रभु आपको बहुत ऊंचा ले जाना चाहता है। आमीन। पर प्रभु चाहते हैं कि आप उससे प्रेम करें, प्रभु से। हालेलुया।
आप परमेश्वर से प्रेम करें, आप दुनियावी चीजों से प्रेम ना करें। दुनियावी चीजें आपके पैरों में रहनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको यीशु मसीह का महान वादा बता रहा था, महान आज्ञा बता रहा था। महाआज्ञा प्रभु यीशु मसीह की क्या है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, आमीन। सारा अधिकार मेरे पास है। शैतान के पास था। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान बलिदान की तो उससे लड़कर उससे वो सारा अधिकार छीन लिया है, आमीन। शैतान से सारा राज्य छीन गया है, आमीन। वो एक दुष्ट आत्मा बन के रह गया है, प्रलोभन दे सकता है, लालच दे सकता है लोगों को, पर इससे अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जो उसके लालच में फंस गया वो उसके ऊपर अपनी प्रभुता करता है, पर अब आप आजाद हैं यीशु मसीह के लहू से, आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, कितना अधिकार? सारा अधिकार, चाहे पृथ्वी का हो चाहे स्वर्ग का हो, वो किसका है? प्रभु यीशु का है, आमीन। बिलीव करें इसके ऊपर, हालेलुया। विश्वास करें कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का है सारा अधिकार, पृथ्वी का और स्वर्ग का भी। और आगे प्रभु यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को बताओ कि सारा अधिकार तो यीशु मसीह के पास है। तुम्हारे दुख क्यों नहीं कट रहे, तुम्हारी समस्याएं क्यों नहीं कट रही? क्योंकि तुम गलत जगह जा रहे हो जिसके पास अधिकार नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास अधिकार नहीं है। और यीशु मसीह के पास अधिकार क्यों है? यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह क्या रहा? यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। 6 आय से पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय, यहां लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अब परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आपको दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर हो और जो पृथ्वी के नीचे भी हो, वो सब यीशु के नाम पर ही घुटना टेकेंगे, आमीन। तीनों लोगों के लोग क्या करेंगे? यीशु के नाम पर ही घुटना टेकेंगे, आमीन। परंतु जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, कहें आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह से रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है, आमीन। यीशु मसीह का है, हालेलुया। चाहे इंडिया में आज मोदी जी का राज्य हो, किसी का भी राज्य हो, पर यीशु मसीह का राज है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य मुझे दिया गया है, आमीन, हालेलुया। आज जब हमारी सरकार बनने जा रही है, नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चाहे चीटिंग से बन गया, कैसे बन गया है, वो सब यीशु मसीह के अधिकार में है, आमीन। यीशु मसीह के अधिकार में है और यीशु मसीह की मर्जी से ही हो रहा है, होना है, आमीन, हालेलुया। कुछ भी अपनी मर्जी से, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह कह रहे हैं, आमीन। और जो लोग उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, आमीन हो, हालेलुया। तो जितने लोग उससे के पास आ गए उन्हें खुश होना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के पास आ गए उन्हें आनंदित होना पड़ेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको चंगाई और छुटकारे मिलेंगे, क्योंकि सारा पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार यीशु मसीह के पास है। आप यीशु मसीह के पास आए हैं, परंतु जो लोग उससे रूठे हुए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, आमीन। ये राज्य पहले शैतान के पास था, शैतान जो मर्जी करता था, पर यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा उससे छीन लिया है, हालेलुया। क्रूस के द्वारा अब वो सारा अधिकार किसके पास आ गया है? यीशु मसीह के पास। कैसे? हमने पढ़ा भी 8 वचन में, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे हैं, जो कहां है? स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी के सब लोग क्या करेंगे? यीशु के नाम पर ही घुटना टेकेंगे।
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और यीशु मसीह को ये सारा अधिकार कैसे मिला? वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। आमीन। यीशु मसीह क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के आज्ञाकारी बन जाओ। आमीन। मसीह के आज्ञाकारी। और मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। तुम क्या करो? जाओ। जो लोग अभी तक उन लोगों को नहीं पता कि सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, जो भटके भटके फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, लोग समस्त तरह तरह की जगहों पे जा रहे हैं, उन्हें बताओ कि स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह के पास है। आमीन। पृथ्वी का राज्य यीशु मसीह के पास है। तुम जहां जा रहे हो वहां से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तो यीशु मसीह ने ले लिया है। आमीन। हालेलुया। आज आप देख रहे हैं कि चर्चेस भरते जा रहे हैं, चर्चों में लोग जा रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, अलग अलग धर्म से, अलग जाति से लोग आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। आमीन। 2000 साल बीत गए हैं, सब लोग यीशु मसीह के पास आई जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली होती चली जा रही है। आमीन। आप कोई ऐसी दौड़ में नहीं है कि जहां आप अकेले दौड़ रहे हैं, आप ऐसी दौड़ में जहां सब लोग उसमें दौड़ रहे हैं। आमीन। और मुकुट पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। और सबको मुक्त दिया जाएगा, प्रभु यीशु कहते हैं। आमीन। हालेलुया। तुम ऐसी दौड़ में दौड़ो जिसमें तुम्हें मुक्त मिले। आमीन। जिसमें तुम हारने वाले हो, ऐसी दौड़ में मत दौड़ो। हालेलुया। आप ऐसी दौड़ में दौड़ रहे जहां आपको मुक्त मिलने वाला है, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे बस तुम क्या करो? तुम जाओ। ये यीशु मसीह क्या है? महान आज्ञा है हर एक के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए एक महान आज्ञा है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। हालेलुया। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। आमीन। और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। चाहे किसी का भी राज्य क्यों ना आ जाए। हालेलुया। जो कितना ही मसीह विरोधी हो, यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। आमीन। राज्य यीशु मसीह का है। हालेलुया। क्रिसमस पर आपने वैसे सुना इस साल के लिए कि राज्य किसका है? राजाओं का राजा आ चुका है। आमीन। प्रभु का प्रभु आ चुका है और राज्य अब उसी का है। आमीन। हालेलुया। और राज्य उसका है तो इसका मतलब उसी की चलेगी और उसी के पास जो आएगा वो आशीष होगा, जो नहीं आएगा वो लज्जित होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आप आ गए, आप आशीषित होंगे। आमीन। आप आशीषित ही रहेंगे, चंगे ही रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे। आमीन। हालेलुया। चाहे कितनी समस्याएं, कितने शैतान प्रॉब्लम्स के क्रिएट कर ले, पर आपके पास नहीं आएंगे। आमीन। और पर यीशु मसीह कहते हैं जो चेला बनाओ, आप सब आ गए हैं, चेले बन गए हैं मसीह के, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, और यदि नहीं लिया आपको भी पवित्र बपतिस्मा लेने की शक्ति प्रभु आत्मा दे आपको। आमीन। और आगे लिखा है उन्हें सब बातें जो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। आमीन। अब कौन कौन सी आज्ञा यीशु मसीह ने दी है? सबसे पहली महान आज्ञा तो यह है कि सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और सुसमाचार प्रचार करो। पहली आज्ञा कौन सी है यीशु मसीह की? सुसमाचार, प्रभु यीशु की खुशखबरी को प्रचार करो। आमीन। क्या करना है? सबसे पहली आज्ञा यीशु मसीह कौन सी माननी है? कि यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक को बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि आपके भाई बहन जो आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसी जगह जा रहे हैं जिनके पास अधिकार नहीं है, जहां अधिकार नहीं है, और दुख में है, समस्या में। आप उन्हें देखकर, दुख और समस्या में देखकर उनको बताओ कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां अधिकार नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि सारा पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। आओ उसके पास, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें छुटकारा मिलेगा। आमीन। यीशु मसीह के पास कैसे अधिकार है? यीशु मसीह ने जान दी है, आज्ञाकारी रहा, और मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली, इसलिए उसके पास अधिकार है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह के पास आने तुम्हें आराम मिलेगा। आमीन। ये पहली आज्ञा है जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें दी गई है, मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। आमीन। मानेंगे सब लोग इस आज्ञा को? बताएंगे सबको? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और उसी प्रकार एक दूसरी आज्ञा भी यीशु मसीह ने जो कहा करो। हालेलुया।
जो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा मेरी यादगारी में ये किया करो। हालेलुया। वो क्या है? आइए पढ़ेंगे मेरे साथ, पिछले वचन को फोल्ड करेंगे। 44 नंबर पेज पे है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 26 वचन से ही पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। 26 अध्याय उसका 26 वचन से यह लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आमीन, हालेलुया। और इसी वचन को यदि आप मरकुस या लूका में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लूका में पढ़ेंगे 22 अध्याय 14 से 20 तक। लूका 22 अध्याय सेम वचन को ही 22 अध्याय यहां पर लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची कि तो वो अपने प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं तुम्हारे साथ फंसा खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और इसको लेकर और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस का रस कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद के कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। मेरी यादगारी में इसको किया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा किया करो इस काम को। आमीन, हालेलुया। पहले तो क्या कहा, एक पहली आज्ञा क्या कही? बाइबल इन्हें जो बड़े स्कॉलर्स हैं, चर्च के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने इसको क्या कहा? परमेश्वर की महा आज्ञा। आमीन, यीशु मसीह की महान आज्ञा। हालेलुया। एक तो क्या है? सुसमाचार प्रचार करो, और दूसरी बात क्या है कि तुम प्रभु भोज को किया करो। आमीन, प्रभु भोज किया करो। हमें यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना और दूसरा क्या करना है? प्रभु भोज को लेना है। आमीन। कुरिन्थियों के नाम पत्री 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों, प्रेरित पौलुस इन दोनों बातों को मिलाते हैं। थैंक यू जीसस। 23 वचन से पढ़ेंगे 11 वचन को, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, रोटी ली, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। यहां पौलुस प्रेरित ने फिर से याद करवाया कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, इसको किया करो, तुम इसको करा करो। हालेलुया। इस रीति उसने ब्यारी के पेशे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आमीन। जब तक प्रभु ना आए तो तुम क्या करते हो? उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। हालेलुया। दोनों आज्ञाएं इसी बात में पूरी हो जाती हैं, इसीलिए इसको महान आज्ञा के साथ जोड़ा गया है। आमीन। इसको महाआज्ञा के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। अगर आज मैं आपको कहूं कि परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, पर वो छोटी आज्ञाएं हैं, पर एक महान आज्ञा दी है, आप उस महान आज्ञा को माने तो आप क्या करेंगे? उस महान आज्ञा को पिक करने की कोशिश करेंगे। आमीन। इसको महाआज्ञा क्यों कहा गया? ताकि आप इसके पर ध्यान लगाएं कि ये बहुत जरूरी है जो प्रभु ने कहा है। आमीन। और वो क्या कहा है कि तुम जाओ प्रचार करो, जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें आज्ञा जो मैंने मानी है, सिखाई है, तुम्हें उनको मानना सिखाओ। आमीन। और वैसे ही आज हमारे लिए भी है कि हम भी क्या करें? सबको बताएं, चेला बनाएं। और दूसरी बात जो क्या प्रभु ने कहा है, मेरी यादगारी में ये है किया करो। क्या किया करो? ये रोटी और दाखरस को पिया करो मेरे याद में। आमीन। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस दाखरस में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आमीन। हालेलुया। ये जो पहला प्रचार है वो आपको होना बहुत जरूरी है। पहले अपने आप को प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का एक दास था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर ने कहा कि मैं अपने आप को हर रोज सुसमाचार प्रचार करता हूं।
क्योंकि मैं हर रोज भूल जाता हूं। हालेलुया। हमारे जीवन में 100 तरह की समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम हर रोज क्या करते हैं, सुसमाचार को भूल जाते हैं, डर जाते हैं प्रॉब्लम से। पर जब हम याद रखते हैं कि यीशु मसीह ने इसके लिए पे कर दिया है, मेरी समस्या के लिए, मेरे दुख के लिए यीशु मसीह ने पे कर दिया है, मेरी बीमारी के लिए यीशु मसीह ने पहले ही पेमेंट चुका दी है, अब मुझे नहीं हो सकता। आमीन। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक शक्ति आएगी, आप उसमें बने रहोगे और मजबूत होते चले जाओगे। आमीन। और ऐसे ही जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेने से आपको याद आता है ये देह मेरे लिए तोड़वाई गई है। आमीन। ये बॉडी जो यीशु मसीह की है, इस रोटी पर जिस पर हमने आशीष मांगी है, ये यीशु मसीह की देह है। ये क्या है? अब प्रभु यीशु मसीह की देह है। और ये किसके लिए है? मेरी चंगाई के लिए। कहे किसके लिए है? और लहू किसके लिए है? पापों की क्षमा के लिए। आमीन। हालेलुया। आज हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। क्या हमने पाप करने छोड़ दिए? सबने पाप करने छोड़ दिए? नहीं छोड़े। आज भी हम पाप करते ही रहते हैं, और उनकी भी क्षमा होनी जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पाप क्षमा ही नहीं, क्षमा हो चुके हैं। आमीन। पर अब भी हम रूटीन में हर रोज क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। हमारे पाप कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहे होते हैं, हमें पाप हमें दबा रहे होते हैं, गिल्टी फील करवा रहे होते हैं। जब हम मसीह के लहू को पीते हैं, हम रीन्यू होते हैं। आमीन। हालेलुया। हमारी जो पापों की क्षमा हमने प्राप्त करी है, वो रीन्यू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। हमें उसके और अनॉइंटिंग मिल जाती है पवित्र आत्मा की। आमीन। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर और आ जाती है जब हम इस लहू को पीते हैं। हालेलुया। और रोटी किसके लिए है? प्रभु यीशु ने कहा ये मेरी देह है, मेरी यादगारी में ऐसे किया करो। देख, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका चरंजा है, उसके लिखा उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। उसकी बॉडी आपके लिए तोड़ी गई है, उसकी पीठ पर कोड़े पड़े, तो वो किसके लिए पड़े? आपके और मेरी चंगाई के लिए। किसके लिए पड़े? हमारी चंगाई के लिए पड़े हैं। और चंगाई कैसे मिली है? उसके बदन के टूटने से। आमीन। और जब आप बदन को खाते हैं, रोटी को खाते हैं, तो रोटी को खाने से क्या होता है? आप यीशु मसीह के बदन को खा रहे हैं, जो आपकी चंगाई के लिए तोड़ा गया है। आमीन। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है मसीह की देह के लिए। मसीह की देह कौन है? हम सब कलीसिया हैं। आमीन। यदि आज हमारे अंदर कोई कमियां हैं, कोई कमजोरियां हैं, तो अब मान लीजिए कोई मुझे यहाँ पे कोई फोड़ा हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा? कोई ना कोई ऑइंटमेंट, कोई ना कोई दवाई, या कोई भी उसके ऊपर कुछ मल्लम लगाऊंगा। ये लगाऊंगा, है ना? लगाओगे आप भी? कोई ऑयल लगाओगे, कोई मल्लम लगाओगे। तो ऐसे ही हम सब मसीह की देह हैं। आमीन। हम सब जो मसीह की देह है, यीशु मसीह की बॉडी है, हमें भी जब समस्याएं हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमें भी ठीक करने के लिए यीशु मसीह ने ऑइंटमेंट दिया है। और वो ऑइंटमेंट क्या है? प्रभु भोज है। आमीन। हालेलुया। प्रभु भोज को जब आप लेते हैं, प्रभु भोज को जब आप खाते हैं, तो वो उन दागों को, उन कमियों घटियों को जो हमारी मसीह की बॉडी में आ गए हैं, उनको खत्म कर देता है। आमीन। हालेलुया। और ये हम सबको यूनाइट करता है, एक बनाए रखता है। आमीन। हम सभी को एकता में बांधे रखता है, क्योंकि हम सब एक ही रोटी में शरीक हैं। हालेलुया। हम सब एक रोटी में से खा रहे हैं, हम सब मिलकर एक समय पर एक टाइम में रोटी खा रहे हैं। तो हम सब क्या है? एक फैमिली है, एक परिवार है। एकता हमारे अंदर लेकर आता है। आमीन। कलीसिया की एकता और परमेश्वर के साथ हमारी एकता को लेकर आता है। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये किया करो। आमीन। एक कमांडमेंट है यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है ये। आमीन। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आज आपको कोई आज्ञा दे रहे, क्या आप उसे नहीं मानोगे? मानोगे। आमीन। क्योंकि उसमें आपका जीवन है, उसमें आपकी आशीष है। यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, यीशु मसीह ने आज्ञा को माना। आमीन। और उसे वो नाम दिया गया। जब आप भी आज्ञा को मानोगे, आपको भी इनाम मिलेगा। आमीन। चंगाई मिलेगी, और दूसरी बात, आपको क्षमा और उद्धार और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त होगी। आमीन। हालेलुया। कई बार आपको लगता है कि आप प्रभु में ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे, कारण क्या है? क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं हैं। हालेलुया। आपको आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। आमीन। और आज्ञाकारिता किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की बात हो रही है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब दुख सहे, पापों को उठाया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, दफन हुए, तीसरे मुर्दों में से जी उठे। अब हमारी आज्ञाकारिता इसमें क्या है कि हम उस बात के प्रचारक हो जाए। आमीन। हम उस बात को याद रखें जो यीशु मसीह ने हमारे लिखी है। और वो कैसे की है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये एलिमेंट्स दिए हैं। आमीन। ये लो, ये रोटी मेरी देह है। आमीन। रोटी ली और तोड़ा और धन्यवाद के कहा, ये रोटी मेरी देह है, मेरी यादगारी में ऐसा ही। और फिर कटोरा लिया और कटोरे पर भी आशीष मांगी और कहा, लो पियो, ये मेरा लहू है जो नई वाचा का लहू है, बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही। और प्रभु पौलुस प्रेरित ने कहा कि जब तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आमीन। जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तुम क्या कर रहे हो? इस रोटी के द्वारा क्या कर रहे हो? और महान आज्ञा क्या है प्रभु की? सारी जातियों में जाओ, उनको क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। और जातियों से पहले आपको अपने आप को प्रचार करने की जरूरत है। पहले आपको अपनी बॉडी को प्रचार करने की जरूरत है। आमीन। आपकी बॉडी में दर्द होता रहता है, तकलीफ होती रहती है, तो आप अपनी बॉडी को प्रचार करें कि तूने यीशु मसीह के बदन को खाया हुआ है, तूने यीशु मसीह के लहू को पिया हुआ है। आमीन। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रचार करें, तुम यीशु मसीह के हो, तुम गलत बातों में नहीं चल सकते। हालेलुया। अपने सोचो विचारों को कहो, तुम यीशु मसीह के लिए हो, इस किसी और के लिए नहीं हो। आमीन। अपनी बॉडी को, अपने आप को प्रचार करें पहले। आमीन। फिर आप दूसरों को प्रचार कर पाओगे। हालेलुया। कई बार हम दूसरों को प्रचार करना बड़ा अच्छा समझते हैं कि हाँ इसको सारी बातें बताऊं, पर अपने आप को कई बार हम प्रचार नहीं करते। पहले अपने आप को प्रचार करें, फिर दूसरे को प्रचार करें। आमीन। और पहले अपने आप को कैसे प्रचार करना है? शब्दों के द्वारा भी और प्रभु भोज के द्वारा भी। आमीन। प्रभु भोज क्यों दिया प्रभु ने? प्रभु भोज इसलिए कहा क्योंकि हम शब्दों को बोलते बोलते कई बार फीके हो जाते हैं, हमारे शब्दों की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, पर जब हम रोटी को लेते हैं तो हमें सच्चाई का पता चलता है, ये रियल है। आमीन। ये यीशु मसीह का बदन है जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया। और जब हम खाते हैं मसीह की देह को, वो सचमुच विश्वास के द्वारा क्या है? मसीह की देह है। और हम मसीह की देह में बढ़ते हैं। जो कमियां घटियां हमारे विश्वास में है भी, वो खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु मसीह का लहू जो हमारे सारे पापों से हमें क्षमा देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में और लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। हालेलुया। तो हमें इस महान आज्ञा को मानना है। कौन कौन मानेगा प्रभु की महान आज्ञा को? हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, फिर वो बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। कौन कौन लेना चाहता है बपतिस्मा? किन्होंने नहीं लिया बपतिस्मा अभी तक? नहीं लिया जी? 1 2 3, बस 3 बंदे। हालेलुया। तो अगले महीने तक हम बपतिस्म सर्विस करेंगे। आप सब इसमें बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा लेके मसीह को ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मसीह की आज्ञाकारी, जब तक आप मसीह के आज्ञाकारी नहीं होंगे तो आप उससे क्या प्राप्त करेंगे? हालेलुया। आज्ञाकारी हो जाए मसीह के। आमीन। मसीह के आज्ञाकारी बने। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे, मृत्यु भी सह ली। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए आज आपको क्या कह रहा है कि तुमने धर्म चेंज कर लिया, आपको सिर्फ कहा गया है। आमीन। आपको सिर्फ बोला गया है कि तुमने धर्म चेंज कर लिया। यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के कारण है। हालेलुया। यीशु मसीह को भी ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण सताया गया, परमेश्वर की आज्ञा के कारण उसको क्रूस पर भी चढ़ा दिया गया, पर वो आज्ञा से नहीं टला। आमीन। और आप लोग भी, जब आपको आज्ञा दी कि तुम बपतिस्मा लो और प्रभु भोज लो, जब आप इन दोनों को ले, चाहे आपको मरना ही पड़ जाए। आमीन। ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह वो है जो आपको मृतों में से भी जीवित कर सकता है। आमीन। क्योंकि हमारा ये जीवन केवल यहीं तक का नहीं है। यीशु मसीह ने हमें मर के और जीवित होकर दिखाया कि जीवन इसके बाद बहुत सारा पड़ा है। आमीन। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है हमारी लाइफ का। हालेलुया। पर पिक्चर इसके अभी बाकी है। हालेलुया। पिक्चर इसके बाद पड़ी है अभी। आमीन। जब यीशु मसीह आएंगे हमारे साथ, 1000 साल का राज्य होगा। हालेलुया। 1000 साल का राज्य करना है हमें अभी प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया। 1000 साल तो हमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं। आजकल तो लोगों की उम्र क्या रह गई है? 50 60 70 80, इतनी मुश्किल है। हालेलुया।
इतनी उम्र रह गई है, कोई व्यक्ति होगा जो आपको इससे ऊपर दिखाई देगा। हमारी बेबे बैठी है, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो उनके लिए, इतनी लंबी उम्र देने के लिए प्रभु की तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। पर आजकल लोगों की उम्र सिर्फ 70-80 तक मुश्किल से ही हो रही है, हालेलुया। 1000 साल तो बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। तो इसका मतलब ये तो सिर्फ ट्रेलर है उन 1000 सालों के सामने, छोटा सा बिल्कुल, हालेलुया। पूरी पिक्चर अभी बाकी पड़ी है, आमीन। तो इसलिए किसी से ना डरे, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है और वो कहता है मेरी आज्ञा को मानो, आमीन। और उसकी आज्ञा क्या है? बपतिस्मा लो और प्रभु भोज लो, आमीन। बपतिस्मा और प्रभु भोज को लो, हालेलुया। क्योंकि इससे क्या होता है? प्रचार होता है, आमीन। पहले आप अपनी देह को प्रचार करते हैं और फिर आप औरों को प्रचार करेंगे। जब आपकी खुद बीमारियां पड़ी हैं, आपके अंदर ही खुद समस्याएं पड़ी हैं, किसी और को क्या प्रचार करोगे? कोई कहेगा पहले अपनी तो बीमारी ठीक कर ले भाई, हे वैद्य पहले अपने आप को तो अच्छा कर, प्रभु यीशु को लोग कह रहे थे, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने सबको अच्छा किया, प्रभु यीशु मसीह ने सबको ठीक किया, आमीन, हालेलुया। और सचमुच ऐसे पहले आपको अच्छा होना है, आपको सही होना है, लोग अपने आप आपसे पूछेंगे तुम कहां जाते हो, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार करें अपनी देह को। और कैसे देह को प्रचार करेंगे? अपनी देह को कहें ये यीशु मसीह का बदन है जो तू खाने जा रहा है, आमीन। ये यीशु मसीह का लोग जो तेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी दुनियादारी में, हम भूल जाते हैं हर रोज कि मैंने यीशु मसीह का बदन खाया हुआ है, मैंने यीशु मसीह के लहू को पिया हुआ है। हम उसकी शक्ति को भूल जाते हैं। और जिस हमारे अंदर जो शक्ति है वो विश्वास से काम करते हैं, और विश्वास एक नॉलेज है जो आपके अंदर पाई गई है, आमीन। और वो नॉलेज यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी बीमारी को उठा लिया, आपकी समस्याओं को उठा लिया और आपके लिए अपनी जान दी, मर गए, दफन हुए, तीसरे मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। और उन्होंने ये आज्ञा दी है कि ये रोटी को जब तुम ब्लेस करके खाते हो कि ये मेरी देह है, मेरा लहू है, तो तुम्हारे अंदर उसकी सामर्थ आती है, आमीन। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में अगर देखेंगे चाहेंगे आप, तो वहां पे बहुत सामर्थी बातों को कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इसके बारे में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, आमीन। इन वचनों को स्ट्रांगली पढ़ के देखें, रोक रोक के पढ़ के देखें। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, आमीन। यानी कि जो चीज आपको चाहिए वो यीशु मसीह से आपको मिल जाएगी, आप भूखे नहीं रहेंगे, आमीन। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा, उसके अंदर कोई तड़प नहीं रहेगी, हालेलुया। ऐसी कोई आपकी डिजायर नहीं होगी जो आप यीशु मसीह से मांग रहे हो और आपको पूरा ना करके दे यीशु मसीह। यीशु मसीह आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा, आमीन। जो कभी आपने बचपन में भी सोचा कि प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक मतलब को पूरा करेगा, आमीन। आज गीत गा रहे थे कि पूरा करेगा तेरा मतलब, ओ जरा जरा, जरा जरा का मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा, जरा जरा, कतरा कतरा भी जो आपने डिजायर प्रभु यीशु से रखी है वो सारी पूरी करेगा, आमीन, हालेलुया। हम कई बार शब्दों को गलत समझ लेते हैं, ये उर्दू के शब्द हैं जर्रा जर्रा, हालेलुया। जर्रा जर्रा भी आपकी सोच का, आपके विचारों का वो पूरा करेगा, आमीन, हालेलुया। जरा जरा नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा, नहीं, जर्रा जर्रा भी कर देगा, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, आपकी हर एक जरूरत पूरी होगी, आमीन। और फिर प्यास भी मिटाई जाएगी, जो चीजों की आपको प्यास है वो सारी प्यासें आपकी मिटाई जाएंगी, आमीन, हालेलुया। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, हालेलुया। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो क्या है? मेरा। और जो कोई मुझ में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, आमीन, सर्वदा जीवित रहेगा। जो आमीन कह रहे हैं ये हवा उनके लिए ऐसा ही कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, आमीन। 70-80 साल नहीं, सर्वदा, आमीन। जैसे यीशु मसीह हमेशा तक जीवित है ऐसे आप भी जीवित रहेंगे, आमीन, हालेलुया। और आगे यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें स्थिर रहता हूं, आमीन। अगर आज आपके अंदर कमियां हैं तो वो कारण क्या है? क्योंकि हम उसमें स्थिर नहीं हैं, हम उसमें मजबूत नहीं हैं, हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानेंगे उसके अंदर मजबूत हो जाएंगे, आमीन। अपने आप को प्रचार करें,
अपने आप को प्रचार करें, फिर दूसरों को प्रचार करेंगे आप। आमीन। अपने आप को कैसे प्रचार करें? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम अपनी देह को प्रचार कर रहे हैं, ये यीशु मसीह की देह है और तेरे अंदर जो बीमारियां हैं, ये कलंक हैं, ये खत्म हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए सब लोग आज्ञाकारी बने, यीशु मसीह की देह को खाएं, और जब यीशु मसीह की देह को खाओगे तो आप सर्वदा जीवित रहोगे, आपकी भूख प्यास मिट जाएगी। आप जब यीशु मसीह की देह को खाओगे तो आपके अंदर से क्या होगा? आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। आमीन। आप भटकोगे नहीं। हालेलुया। आपको समस्याएं नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आमीन। यदि समस्याएं भी हो भी आए भी तो फिर भी आप मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, बिलीव करते रहोगे। आमीन, हालेलुया। तो क्या हो जाए? आज्ञाकारी हो जाए, यीशु मसीह के जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। आमीन। कितने लोग आज्ञाकारी बनेंगे? हालेलुया। जरूर अपने आप को प्रचार करें, प्रभु भोज को लें। प्रभु भोज का संडे किसी ने नहीं छोड़ना। आमीन। किसी ने भी संडे का, प्रभु भोज का संडे नहीं छोड़ना। प्रभु भोज के संडे को आए चर्च, और बेशक आपके पास दूसरे दिनों में कोई काम हो, आप छोड़ रहे हैं, पर मैं उसको कहना चाहूंगा कि आप जब मसीह की देह मौजूद हैं, आप छोड़ नहीं पाओगे। आमीन। जब आप स्थिर हो जाओगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। आप अपने आप कहोगे कि मैं वो काम बाद में, पहले प्रभु का काम। आमीन। जकी भाई ने आज बहुत अच्छे से समझाया सबको कि चर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। हालेलुया। चर्च हम सब हैं, ये बिल्डिंग चर्च नहीं है कि हम बस यहाँ पे आराधना करी जा रहे हैं, दुआ करी जा रहे हैं, और कोई यहाँ पे नहीं दीवारें सुन रही। दीवारों को थोड़ा सुनना है, वचन किसे सुनना है? कलीसिया को। आमीन। कलीसिया सुनेगी तो वो क्या हो जाएगी? उसकी देह को प्रचार किया जाएगा, उसके आपके प्रचार किया जाएगा। प्रचार आपको मजबूत करेगा। आमीन। प्रचार के द्वारा भी आज लोग बहुत यीशु मसीह खा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है उन्होंने तो बॉडीली यीशु मसीह को खाएंगे आप, पर जिन्होंने नहीं बपतिस्मा लिया उनको हम प्रचार के द्वारा यीशु मसीह उनके अंदर दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और जो कोई मसीह को खाएगा वो क्या होगा? जीवन पाएगा, सर्वदा का जीवन पाएगा। आमीन। और मसीह में स्थिर होता चला जाएगा। हालेलुया। तो जरूर मसीह में स्थिर हो। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि प्रभु भोज के एलिमेंट्स ले आए जाएं। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह जी धन्यवाद। आइए सब जन मेरे साथ दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, जैसे आप आज्ञाकारी रहे, मुझे भी अपना आज्ञाकारी बनाए। प्रभु यीशु, मुझे भी आज्ञाकारिता सिखाएं। प्रभु यीशु, मैं आपकी आज्ञा से दूर नहीं जाना चाहता, मुझे आपका आज्ञाकारी बनना है। प्रभु यीशु, मुझे आपका आज्ञाकारी बनना है। जैसे आपने अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा को माना और मृत्यु भी सह ली, मुझे भी ऐसे ही आपकी आज्ञा मानना सिखाए। और आपकी आज्ञा के लिए चाहे मुझे लोगों की बातें भी सुननी पड़े, मैं सुनने के लिए तैयार रहूं। प्रभु यीशु, आपकी आज्ञा के लिए मुझे बपतिस्मा लेने में विश्वास दें, मुझे विश्वास दें प्रभु भोज में कि ये आपकी देह है और आपका लहू है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर बलिदान की। आपने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरी बीमारियों को सह लिया, मेरे पापों को अपने पर लिया, अपना खून बहाया, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपको अपना प्रभु मानता हूं, अपना मुक्तिदाता ग्रहणता हूं। और प्रभु यीशु जी, मुझे अपना आज्ञाकारी बना लें, मुझे अपना आज्ञाकारी बना लें। मैं अपने आप को प्रचार करूं, प्रभु भोज लूं और औरों को भी आपके बारे बता सकूं। यीशु मसीह के नाम पर है। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु, आपकी तारीफ। आइए सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा